चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के तपते रेगिस्तान की गहराइयों से निकली एक ऐसी लोक हॉरर कहानी की जो रोंगटे खड़े कर देती है। इसका नाम है पांचवा कुआं। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। कहानी की शुरुआत ही इस खौफनाक ख्याल से होती है। मतलब ये पहले ही साफ कर देती है कि असली खतरा बाहर नहीं, वो तो हमारे अंदर है, पानी में नहीं बल्कि हमारी यादों में। तो कहानी हमें ले चलती है राजस्थान के एक बिल्कुल वीरान से गांव। नाम है बेरोक। एक ऐसी जगह जहां पानी की कमी है, पर यादें यादें बहुत हैं। और ये जो सूखापन है ना, वो सिर्फ जमीन का नहीं है, वो लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है। इस गांव में 4 कुएं हैं और नाम देखिए कितने अच्छे हैं। जीवन, धैर्य, आशा और शांति, सब उम्मीद जगाने वाले नाम है ना। लेकिन एक 5वां कुआं भी है जिसका ना कोई नाम है ना कोई ठिकाना, बस एक खौफ है, एक ऐसा डर जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करता। तो ये 5वां कुआं है क्या आखिर? देखिए, यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है। ये कोई कोई मिट्टी का गड्ढा नहीं है जिसे किसी ने खोदा हो। नहीं, ये तो दुख से पैदा हुई एक ताकत है, एक अलौकिक शक्ति। ये वो क्लासिक लोक हॉरर है जहां इंसानी दर्द और कुदरत मिलकर कुछ बहुत ही भयानक बना देते हैं। तो अब तक ये सब एक किंवदंती जैसा लग रहा है ना? एक लोक कथा। लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे ये कहानी, ये डर एक औरत के लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक सच्चाई बन जाता है। अब ये कहानी गांव की नहीं रहेगी, अब ये एक माँ की चीख में बदलने वाली है। तो मिलिए मीरा से और उसके 5 साल के बेटे अंश से। कहते हैं कि अंश जब हंसता था तो ऐसा लगता था जैसे उस तपते रेगिस्तान में भी ठंडक घुल गई हो। पर यही हंसी अब एक गहरी खामोशी बनने वाली है। और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है, बिना किसी आहट के। वो जो गांव का अनकहा डर था ना, वो जो सिर्फ कहानियों में था, वो अब सच बनकर मीरा के आंगन में आ खड़ा होता है। पीछे क्या मिलता है? कुछ नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक आधी भरी हुई पानी की बाल्टी और रेत में से आती किसी की सांसों की आवाज। सोचिए जरा, रेत से आती सांसों की गूंज। किसी अलौकिक शक्ति के होने का इससे ज्यादा खौफनाक सबूत और क्या होगा? तो अंश का गायब होना सिर्फ एक हादसा नहीं था। नहीं, ये उस सोई हुई भयानक ताकत के जागने का इशारा था। 5वां कुआं अब जाग चुका था और उसकी एक ही प्यास थी, मीरा का दर्द, मीरा का दुख। और फिर मीरा को एक और सच्चाई पता चलती है कि उसका दर्द अकेला नहीं है। ये तो गांव का एक पुराना गहरा जख्म है, एक ऐसा भयानक सिलसिला जो हर साल किसी न किसी बच्चे को निगल जाता है और सब खामोश रहते हैं। तो गांव का पुजारी बताता है कि 5वां कुआं कोई जगह नहीं है, वो एक वादा है, एक टूटा हुआ वादा। और इस केस में ये एक माँ का अपने बच्चे को बचाने का वो सबसे पवित्र वादा है जो टूट गया। मतलब दुश्मन कोई बाहर नहीं है, वो तो हमारी अपनी नाकामी है जो एक भयानक रूप ले चुकी है। ये और भी डरावना हो जाता है जब मीरा बेबसी में रेत से ही पूछती है कि उसका बेटा कहाँ है। और जवाब में क्या मिलता है? रेत से हंसते हुए बुलबुले निकलते हैं, जैसे पूरा रेगिस्तान ही उसका दुश्मन बन गया हो। ये मजाक नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि वो शैतानी ताकत अब जिंदा है और वो मीरा के दुख से ही और ताकतवर हो रही है। और फिर मीरा को एक सपना आता है, एक अजीब भविष्यवाणी जैसा सपना। वो देखती है कि 5 औरतें हैं, सबके हाथ में एक एक दिया है और वो एक सूखे गड्ढे के चारों ओर खड़ी हैं। और तभी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, 5वां कुआं प्यास उगाता है। ये कोई मामूली सपना नहीं था, ये आने वाले खौफ का एक इशारा था। अब तक डर गांव में था, कहानियों में था, लेकिन अब वो डर सारी हदें पार करके मीरा के घर के अंदर आ जाता है। वो कुआं जो सिर्फ एक मिथक था, अब सच बनकर मीरा के अपने आंगन में खुल जाता है। और फिर उस नए बने गड्ढे से एक आवाज आती है,
अंश की आवाज, अम्मा, पानी बहुत नीचे है। सोचिए, एक माँ के लिए इससे ज्यादा क्रूर क्या हो सकता है। उसके बच्चे की आवाज, जो उसकी दुनिया थी, अब उसी को डराने का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। तब गांव की एक बुजुर्ग औरत, भूरिया माँ, एक भयानक सच बताती हैं। वो कहती हैं कि ये कुआं यादों का बना है और इसे शांत करने का सिर्फ एक तरीका है, भूल जाना। मतलब मीरा को अगर बचना है तो उसे अपने बेटे की याद को, उसी याद को मिटाना होगा जिसके सहारे वो अब तक जी रही थी। कितना मुश्किल है ये। तो एक आखिरी कोशिश की जाती है, एक पुराना रस्म रिवाज। समझिए, ये इंसानों की एक हताश कोशिश है, एक ऐसी ताकत को काबू करने की जो दुख से बनी है, जो किसी नियम को नहीं मानती। योजना ये है कि चारों कुओं पर 4 दिए रखे जाएंगे। 5वां दिया उस नए कुएं के ऊपर हवा में लटकाया जाएगा और उस पर माँ का एक आंसू गिरना जरूरी है। और शर्त ये कि 5वें दिए की लौ बुझनी नहीं चाहिए। तो अब मीरा के सामने एक ऐसा चुनाव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तरफ वो इस रस्म को पूरा करे, अपने बेटे की आत्मा को आजाद कर दे और उसे हमेशा के लिए भूल जाए, और दूसरी तरफ, अगर वो उसे याद रखती है तो वो कुआं, जो उसकी यादों से ही जिंदा है, वो मीरा को ही निगल जाएगा। क्या करे वो? और ठीक उसी पल, जब रस्म अपने अंजाम पर पहुंचने वाली होती है, वो शैतानी ताकत अपना आखिरी दाव चलती है। दिए की राख से अंश की आवाज आती है, माँ, तू मुझे छोड़ रही है? ये सवाल मीरा के माँ होने पर ही एक हमला था, उसके इरादे की सबसे बड़ी परीक्षा। और बस दिया टूट जाता है, रस्म नाकाम हो जाती है और 5वां कुआं पूरी तरह से खुल जाता है। इंसानी कोशिश हार जाती है और डर जीत जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में असली खौफ तो अब शुरू होता है। ये एक नए और ज्यादा गहरे डर में बदल जाती है। कभी-कभी जो खामोशी होती है ना, वो सबसे बड़ी हार की निशानी होती है। अगली सुबह जब होती है तो आंगन में कोई कुआं नहीं था। सब कुछ पहले जैसा था, बस मीरा नहीं थी। मीरा फिर कभी किसी को नहीं दिखी। तो 5वां कुआं अब कहाँ है? वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो और भी खतरनाक हो गया है। अब वो जमीन पर नहीं, वो हर उस माँ के सपने में है जिसने अपना बच्चा खोया है। गांव की हर वो माँ जिसे रात में अब पानी के छलकने की आवाज सुनाई देती है, वो एक जगह से उठकर अब सबके जहन में फैल गया है, एक दिमागी आतंक बन चुका है। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कभी उस रेगिस्तान की रेत से बुलबुलें उठते दिखें, तो इसका मतलब ये है कि कोई माँ आज भी अपने बच्चे का नाम याद कर रही है। मतलब डर कभी खत्म नहीं हुआ। जब तक यादें हैं, जब तक दुख है, वो कुआं भी है। और याद करने का हर पल उस कुएं को दिया गया एक